दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस मिश्रा जी टेक में। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि हम लोगों ने 50 एमसीक्यूज कवर कर लिए थे जो कि जीके के थे और हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम 51 से 100 नंबर तक करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शंस हैं ए आइंस्टीन, बी स्टीफन हॉकिंग, सी न्यूटन, डी गैलीलियो गैलीली ने। तो ब्लैक होल का सिद्धांत जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे आपके स्टीफन हॉकिंग। कौन थे? स्टीफन हॉकिंग थे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गंगा। कौन सी है? गंगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में या 1948 में या फिर 1950 में या फिर 1955 में? तो जो यूएनओ की स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? आंसर है, ऑप्शंस है 1, 2, 3 या फिर 4। तो जो भारतीय संसद है उसमें पूरे के पूरे 2 सदन है। कितने सदन है? 2 सदन। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है गांधी जी को, नेहरू जी को, अंबेडकर जी को और पटेल जी को। तो इसका ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माता अंबेडकर जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अंबेडकर जी को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर लोदी वंश? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे वो थे गुलाम वंश के। किस वंश के? गुलाम वंश के थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है ए मंगल, बी चंद्रमा, सी शुक्र, डी बृहस्पति। तो जो पृथ्वी का उपग्रह है वो है आपका चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा ही पृथ्वी का उपग्रह है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, इकबाल जी ने या फिर प्रेमचंद्र जी ने? तो जो राष्ट्रीय गान के रचयिता थे वे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन से थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही राष्ट्रीय गान लिखा था। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शंस हैं ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा पाटिल, सी सरोजिनी नायडू, डी सुषमा स्वराज। तो इसका ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा वो है ए नंबर, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई? 1962 में, 1969 में, 1972 में या फिर 1980 में? तो जो इसरो की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर किसने बनवाया? ऑप्शंस है अकबर ने, जय सिंह द्वितीय ने या फिर शाहजहां ने और या फिर औरंगजेब ने? तो जो जंतर मंतर के बनवाया था वो थे आपके जय सिंह द्वितीय। कौन थे? जय सिंह द्वितीय। ऑप्शन 61 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर वरेन हेस्टिंग्स या फिर डलहौजी? तो जो 62 है उसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो वरेन हेस्टिंग्स थे वे थे आपके भारत के पहले गवर्नर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन या फिर नेहरू या फिर गांधी जी? तो इसका ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो ए सही होगा, क्योंकि भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का रंग क्या होता है? ए लाल, बी पीला, सी सफेद, डी नीला। तो जो सूर्य का रंग होता है ना वो होता है सफेद। कौन सा होता है? सफेद। ये आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो जो 65 है उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान ही जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एक छोटे से बच्चे को भी पता होगा कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्या होता है? H2O।
2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया? अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने या फिर औरंगजेब ने? तो जो ताजमहल महल के संस्थापक थे वे आपके शाहजहां थे। कौन थे? शाहजहां ने थे, जो जिन्होंने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की राजधानी क्या है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो भारत की जो राजधानी है वो है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एवरेस्ट पर्वत किस देश में है? भारत में, नेपाल में, चीन में, भूटान में? तो जो हमारा 69 नंबर है उसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो एवरेस्ट पर्वत है वो है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, बाघ, हाथी, गैंडा? तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है आपका बी नंबर, यानी कि बाघ। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा किस सागर में गिरती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, लाल सागर में या फिर काला सागर में? तो जो गंगा है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विटामिन डी का स्रोत क्या है? ऑप्शन है ए सूर्य, बी पानी, सी हवा, डी मिट्टी। तो जो विटामिन सी का स्रोत है, डी का स्रोत है वो ना सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ऑप्शन 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह या फिर सफेद ग्रह? तो जो मंगल ग्रह को कहा जाता है वो है लाल ग्रह। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब अगला वो कह रहा है प्रश्न 74 नंबर, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल? देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल तो कोई निर्धारित नहीं है, पर जो 74 नंबर इसमें ऑप्शन है तो हॉकी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है वो हॉकी ही माना जाता है। बी सही हो जाएगा। आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, रूस या फिर कनाडा? तो 75 नंबर का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्योंकि रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश है विश्व में, भारत में, विश्व में। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 10 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर? तो जो जल का घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये ऑप्शन है भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5 में? तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो भाग 3 से संबंधित है। कौन से? भाग 3 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता, संसद, निर्वाचक मंडल या फिर प्रधानमंत्री? तो जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो निर्वाचक मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचक मंडल। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विश्वगुप्त, कौटिल्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो जो चाणक्य थे उनका जो नाम था वो दोनों ही था, विश्वगुप्त भी था और कौटिल्य भी था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 79 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1920 में, 1930 में या फिर 1942 में या फिर 1919 में? तो जो नमक सत्याग्रह हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। इसको भी आप याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इनको हल्के में मत लीजिएगा कि हमको आते हैं। एक बार तो जरूर ही पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको कंफर्म हो जाएगा कि आते हैं कि नहीं आते। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा, हीराकुंड, टिहरी, नागार्जुन सागर? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि हीराकुंड सबसे बड़ा बांध है, सबसे लंबा बांध है। बोले तो सबसे लंबा बांध है, बड़े की तो बात नहीं करते लेकिन लंबा है। तो चलिए आगे चलते हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? दूध से, तेल से, फल फूल से या गेहूं से? तो इसका 82 का जो होगा सही आपका सी नंबर, फल फूल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फल फूल से। चलिए आगे चलते हैं। सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ से आगे चलते हैं। भूगोल का जनक कौन है? अरस्तु, इरेटोस्थनीज, टॉलेमी, इरोडोट्स? तो जो 83 नंबर है उसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसको मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सॉरी दोस्तों, आप पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इरेटोस्थनीज थे। भारत का पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ? 1853 में, 1860 में, 1870 में, 1885 में? तो जो भारत का सबसे पहला रेल मार्ग था वो स्टार्ट हुआ था आपका 1853 में। कब हुआ था? 1853 में। ओहो, काफी टाइम हो गया है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 5 जून या फिर 15 अगस्त? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो आपका मनाया जाता है वो है 24 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दूध का पीएच लगभग होता है 6.6, 7.0, 8.0 या फिर 5.0? तो जो दूध का पीएच होता है वो होता है आपका 6.6। कितना होता है? 6.6, या फिर हो सकता है 6.4 टू 6.5 भी हो जाता है, पर रहता इतने ही आसपास में है, 7 नहीं हो पाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन है ए केला, बी आम, सी सेब, डी संतरा। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आप ही बताइए, गेस कीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। कौन है? आम है। चलिए आगे चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा, गोबी, थार या फिर कालाहारी? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है आपका वो है थार, यानी कि 88 का सी नंबर। ओ सॉरी दोस्तों, 88 का आपका ए नंबर सही होगा, क्योंकि सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। मिस्टेक हो गई, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाल ग्रह कौन है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध? तो लाल ग्रह जो है आपका वो है मंगल। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मंगल को क्या कहा जाता है, तो बताया लाल ग्रह कहा जाता है, तो इसे ही हम लाल ग्रह कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन है ए कबूतर, बी मोर, सी कौवा, डी तोता। तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो है आपका मोर। कौन है? मोर। मोर साहेब है आपके राष्ट्रीय पक्षी। कौन है? मोर साहेब। चलिए आगे चलते हैं। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? भारत में, नेपाल में, तिब्बत में या फिर चीन में? तो 91 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि तिब्बत में जो है वो है कैलाश पर्वत स्थित। कहाँ है? तिब्बत में। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है दोस्तों, गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। चलिए आगे चलते हैं। 93 नंबर हमारा आप कहता है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। तो जो हॉकी में कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है वो है 11। कितनी होती है? 11। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? केटू पर्वत या फिर कंचनजंगा या एवरेस्ट या फिर धौलागिरी? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपका एवरेस्ट है। कौन सा? एवरेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद, आम? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका वो है बरगद। कौन सा है? बरगद। बरगद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, मंगल या फिर पृथ्वी? तो जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। आप लोग इसको ऐसे याद रखना, लिखने भी सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा होगा भी। तो यहाँ से बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह हो गया। ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? घूर्णन काल बोले तो अपने एक परिपथ पूरा करने में कितना समय लेती है? तो यहाँ से ऑप्शन है 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे या फिर 36 घंटे। तो 97 का नंबर आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि एक दिन और एक रात पृथ्वी अपना घूर्णन पूरा करने के लिए लेती है, तो 24 घंटे लेती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन है जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, ऐ मेरे वतन? तो यहाँ का 98 नंबर का आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर या फिर श्रीलंका? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और लास्ट ये क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप कि ये 100वां नंबर क्वेश्चन है। ये आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका यही वाला इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, सिंह या फिर तिरंगा? तो जो 100 नंबर है वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो अशोक स्तंभ है वो ही राष्ट्रीय चिन्ह है, ना कि अशोक चक्र है और ना ही आपका सिंह है और ना ही तिरंगा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से आपका वीडियो खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं भी आप लोगों को अच्छे खासे से पढ़ा सकूँ। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों।